हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्टर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के बारे में। ये क्या है, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, सबके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। और मुख्य रूप से इसको बोलते हैं वर्ग 3, वहाँ पे एमपी में इसको बोलते हैं वर्ग 3। ये फॉर्म भरने के लिए एमपी सहित पूरे देश के जो छात्र हैं वो एलिजिबल हैं। बता दूं पहले ही कि जो अदर स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, वो छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरे डिटेल से बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है फॉर्म भरने के लिए, कितने डिटेल्स की आवश्यकता होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म कब से भराएगा सबके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लास्ट में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एज के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही क्या कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो देखिए ये है एमपी टेट वर्ग 3। वर्ग 3 का मतलब ये है कि एमपी में 1 से 5 के लिए जो टीचर होते हैं उनको वर्ग 3 के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। और क्लास 6 से लेकर जो 10 तक होते हैं उनको वर्ग 2 के अंतर्गत रखा जाता है। और जो 11-12 के टीचर होते हैं उनको वर्ग 1 के अंतर्गत रखा जाता है। तो वहाँ 3 वर्ग है, 1 2 3। ऐसे अदर राज्य में 4 होते हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन यहाँ पे 6 से 10 के लिए वर्ग 2 है और वर्ग 3 जो है वह 1 से 5 के लिए है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, ठीक है। एमपी टेट वर्ग 3 के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने की डेट क्या है और फीस कितनी है, कैसे फॉर्म भरना है आपको। देखिए सबसे पहले मैं बात कर दूं कि इसके फॉर्म का जो डेट है, फॉर्म का डेट है वह फॉर्म आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2024 तक है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप 10 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर लीजिए कि कोई भी साइट होता है लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप 10 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर लीजिए। अब मैं बात कर लूँ कि संशोधन के लिए, तो आप फॉर्म भर लेंगे। फॉर्म भरने से लेकर 20 अक्टूबर तक आप कभी भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ संशोधन का, इसमें करेक्शन का। तो संशोधन की बात करें तो आप 20 अक्टूबर तक अपना संशोधन कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 5 अक्टूबर को फॉर्म भर लिया तो आप 6 अक्टूबर को भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संशोधन करने के लिए आपको 20 + 40 मतलब 60 रुपए आपको एक संशोधन के लिए, पर संशोधन के लिए आपको 60 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। इसलिए आप फॉर्म बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके फॉर्म डेट को लेकर, संशोधन को लेकर। अब हम फीस के बारे में बात कर लेंगे कि फॉर्म भरने की फीस कितनी होती है। चलिए अब हम फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो आपका जो ये फीस है, ये फीस जो यूआर मतलब जो जनरल कैटेगरी होते हैं और जो अदर स्टूडेंट हैं मतलब अदर स्टेट के जो छात्र हैं, इनके लिए फॉर्म फीस 500 रुपए है। और जो आपके एससी कैटेगरी छात्र आते हैं, एसटी से आते हैं और ओबीसी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो एमपी के छात्र हैं केवल उनके लिए है। एससी एसटी और ओबीसी इनके लिए जो फीस है वो 250 रुपए है, 250 रुपए है। लेकिन इसके अलावा 60 रुपए अलग एक चार्ज लगता है, वहां पे हैंडलिंग चार्ज के रूप में 60 रुपए लगता है। तो 500 + 60, 560 रुपए यहाँ लगने वाला है आपको और 250 + 60 ये आपका फीस लगने वाला है। संशोधन जब करेंगे आप पर संशोधन 60 रुपए लगा, इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर। एग्जाम कैसे होता है, ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए आपका जो एग्जाम है, इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया है कि हम जो एग्जाम स्टार्ट करेंगे वह एग्जाम 10 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। कितने नवंबर से? 10 नवंबर से, 10 नवंबर 2024 से। तो मिला जुला के आपको टोटल अब से 40 दिन का ही समय है। तो अभी आप फॉर्म भर ले, तुरंत ही फॉर्म आएगा 1 तारीख को, 2-3 को भर के अपना आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो 10 नवंबर 2024 को ये फॉर्म आ जाएगा और 10 नवंबर 2024 से एग्जाम स्टार्ट होगा और एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी का मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। तो ये लगभग 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक भी चल सकता है। तो आप इसको भर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये सीबीटी मोड पे होगा तो केवल 13 ही सेंटर उपलब्ध हैं। जो एग्जाम सेंटर हैं वो 13 जिला में इसके सेंटर हैं, 13 जगह पे। तो आपके यहाँ जो नजदीक सेंटर होगा वही आप सेंटर चूज करेंगे। अब ध्यान रखेंगे एग्जाम 10 नवंबर से स्टार्ट होगा तो ये 2 शिफ्ट में होगा। शिफ्ट के बाद मैं बता दूं कि ये 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। एक तो शिफ्ट आपका फर्स्ट होगा, देखिए एक आपका फर्स्ट शिफ्ट है, एक आपका सेकंड है। इस शिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है
वह सुबह 9 AM से स्टार्ट होगा और 11:30 तक आपका ये AM तक आपका एग्जाम ये चलने वाला है। जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 2:30 PM से लेकर 5 PM तक आपका ये एग्जाम आपका चलने वाला है, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में हो चाहे सेकंड शिफ्ट में हो। तो मैंने ये आपको शिफ्ट के बारे में बात कर ली। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं न्यूनतम आयु और अपीयरिंग छात्रों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपीयरिंग छात्रों के लिए। अपीयरिंग छात्र की बात करें मतलब कि वो छात्र जो अंतिम वर्ष में हैं, जिन्होंने अभी अपना व्यवसायिक कोर्स जो है उसको कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको वो एलिजिबल है जो अंतिम वर्ष में है, जो अंतिम वर्ष में अंतिम सेमेस्टर में है वो यहाँ पे लिए वहां पे ये मान्य है। ठीक है, वो यहाँ के लिए मान्य है। न्यूनतम आयु की बात करें हम तो यहाँ पे न्यूनतम आयु कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जब आपकी शिक्षक भर्ती आएगी, अभी तो एमपी टेट है, जिस समय आपकी शिक्षक भर्ती आएगी, जिस समय शिक्षक भर्ती का फॉर्म आएगा, शिक्षक भर्ती का फॉर्म जब जिस दिन आएगा उस साल के 1 जनवरी को, उस साल की 1 जनवरी को आपका उम्र 21 साल होना चाहिए। जिस साल या जिस समय ये फॉर्म आएगा उस साल की 21 जनवरी को आपकी जो आयु है वह 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको अपीयरिंग छात्र मान्य है। आयु इस फॉर्म बनने की आयु कोई नहीं है, लेकिन जब शिक्षक भर्ती जिस दिन ऐलान होगा उस दिन आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी को। ये सभी जो इंफॉर्मेशन है, जो उनका सूचना विवरण है उसमें ये मेंशन किया हुआ है। और वह जो आपका उसको क्या बोलते हैं, जो फॉर्म की पूरी डिटेल होती है, रेगुलेशन जो होता है उसकी जो PDF है वो हमारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सिलेबस भी इसका मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बारे में बता दिया, आपको न्यूनतम आयु के बारे में बता दिया, अपीयरिंग के बारे में बता दिया। इस फॉर्म को भरने की जो योग्यताएं हैं, योग्यताएं में बात कर रहा हूँ शैक्षिक योग्यता की। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप कम से कम 12th पास हो, 12th आपका हो 50% के साथ। और कुछ इसमें अन्य वो भी हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो 45% है वो भी मान्य है, तो उसके लिए आप जो सूचना है उसको आप PDF देख लीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके साथ में आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। और डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, चाहे JBT नाम से हो, चाहे BTC नाम से हो, चाहे DLED नाम से हो, जो 2 वर्ष का शैक्षिक डिप्लोमा होता है। इसके अलावा जो 4 वर्ष का एक डिप्लोमा होता है 12th के बाद, वो वाले भी छात्र मान है। तो कहने का मतलब ये है इसमें B.Ed वाले छात्र माने नहीं है। जो B.Ed के छात्र हैं, B.Ed छात्र इसमें एलिजिबल नहीं है, तो B.Ed वाले ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और अदर जगह बहुत, जैसे यूपी में बात करूं तो यूपी में ग्रेजुएशन के साथ स्नातक के साथ BA होता है। देखिए, स्नातक के साथ BTC या DLED या डिप्लोमा होता, तो ये भी छात्र मान्य, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने योग्यता के बारे में बात कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर और इसकी न्यूनतम नंबर को लेकर, कट ऑफ कितना रहने वाला है। और एक क्या बता दूं मैं आपको कि इसका जो रिजल्ट होता है आपको तुरंत ही मालूम चल जाता है। आप एग्जाम देंगे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आप जितना नंबर पाए रहेंगे वो नंबर लेके आ जाएगा। हालांकि कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो इसका नॉर्मलाइजेशन होता है, तो अगर जो लोग बॉर्डर पे होते हैं, जैसे 90 नंबर पा गए या एकदम बॉर्डर पे हैं, तो उनका नंबर कम बेसी हो सकता है। लेकिन जो कट ऑफ नंबर से ज्यादा होते हैं तो उनको समझ लीजिए वो पास हो जाएंगे, तुरंत नंबर वहां पे हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर और न्यूनतम नंबर को लेकर। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 150 नंबर का पेपर होता है और 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, चलिए ये सेक्शन 5 सेक्शन बटा होता है। 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, ये 5 सेक्शन में होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होगा आपका वो CDP का होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, ये CDP का होगा 30 क्वेश्चन। दूसरे में आपको भाषा फर्स्ट होगा,
2 भाषा आपको लेना होगा, भाषा फर्स्ट होगा, थर्ड में आपको भाषा सेकेंड होगा। ध्यान रखेंगे, भाषा फर्स्ट में जो आप सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड में आप वो सेलेक्ट नहीं कर सकते, सेकंड में जो करेंगे फर्स्ट में आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड में आपका होगा गणित, और इसमें आपका होगा पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन होगा, और इसमें थोड़ा बहुत जीएस भी आता है। ये हो गया आपके सिलेबस के बारे में। आगे हम बताते हैं कि इसी के बारे में कि इसका इस 150 नंबर में कितना नंबर आपको पाना होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये सिलेबस रहने वाला है, इसका विस्तृत सिलेबस जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप डाउनलोड करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको जुड़ने में काफी आसानी होगी। देखिए, ये आपके 150 नंबर का जो पेपर होगा, इस 150 नंबर में जो छात्र जनरल कैटेगरी के हैं, यूआर है मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, इसके साथ अदर स्टेट के हैं, इनको 90% चाहिए होता है। इसके साथ ही जो छात्र एमपी के हैं और ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, इनको केवल 75% ही नंबर की आवश्यकता होती है। तो अगर हम 150 का 75% निकालते हैं और सॉरी देखिए, ये 60% इनको चाहिए होगा। जो जनरल छात्र हैं उनको 60% नंबर चाहिए, और जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनको 50% चाहिए। अदर स्टेट के आप चाहे जो भी छात्र हो, जिस भी कैटेगरी से आते हो, आपको वहां जनरल माना जाएगा और आपको वहां पे 60% नंबर ही चाहिए होगा। 50% की बात करें तो इस 150 का अगर हम 50% निकालते हैं तो ये 75 नंबर बनता है, और 60% निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा ये 90 नंबर। तो आपको ये 90 नंबर की आवश्यकता होती है वहां पे पास होने के लिए, और यहाँ पे होता है 75 नंबर की आवश्यकता। देखिए, पीछे क्या होता था, पीछे इसी नंबर के आधार पर ही आपको नौकरी लग जाती थी। जब पिछली बार हुआ था 2019 में, हाँ 19 में, सॉरी 2021 में ये टेट हुआ था, 20-21 में ये टेट हुआ था। तो उस समय जब नौकरी लगी थी तो इसी नंबर के आधार पर ही नौकरी लगी थी। लेकिन अब हो सकता है इस बार मेंस एग्जाम भी हो, इस एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम भी हो, लेकिन अब ये क्लियर अभी नहीं है। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए। 120 प्लस अगर आप होते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, 120 नंबर अगर आप लाते हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप आपको अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो आप ये उम्मीद लगा चलिए कि आपको इस 150 नंबर में 120 नंबर लाना है। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बिल्कुल मॉडरेट टाइप का पेपर होता है। इसको आप तैयारी करेंगे, इसका फिक्स सिलेबस है, सिलेबस के बाहर से कहीं नहीं जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी को समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो रही है कि वीडियो में कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो उसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको कोई और वीडियो से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो उसका वीडियो बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।